जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट की एक्सप्लिसिट डायरेक्शंस के बाद पूर्व लेजिस्लेटर्स से उनके ऑफिशियल बंगलों को खाली करवाया जा रहा है, यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को भी ये कहा गया कि आपका जो मुख्यमंत्री वाला आवास है उसे आपको छोड़ना होगा, आपके लिए कोई ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स किए जा सकते हैं। और उसके अलावा कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स जो पहले एमएलएज रह चुके हैं, एमपी रह चुके हैं, उनसे उनका घर खाली करवाने के लिए हाईकोर्ट ने डायरेक्शंस दी और सरकार उस पर काम कर रही है। वहीं जम्मू कश्मीर से ही गुजर बकरवाल समुदाय से ताल्लुक रखने वाले एक सिटिंग एमपी को जो प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, ऑफिशियली गाड़ी मिलनी चाहिए या कोई आवास मिलना चाहिए, वो क्यों नहीं मिल पा रहा। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ जम्मू कश्मीर यूनिटी फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, साथ में पत्रकार हैं, जो उसको लेकर ट्विटर पर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर गुजर बकरवाल समुदाय से कोई सिटिंग एमपी है, उसे जो प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, उसकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए वो क्यों नहीं मिल पा रहा। एडवोकेट आजाद जमवाल मेरे साथ हैं। सबसे पहले आजाद जी, आपसे यही जानना चाहूंगी कि अक्सर जो है वो हम भारत की बात करें तो यहाँ पर संस्कृति में अच्छा माना जाता है कि देखिए ये लीडर कितना ऑनेस्ट है कि ये साइकिल पर चलकर जो है वो पार्लियामेंट जा रहा है, या ऑटो में चलकर प्रधानमंत्री से मिलने जा रहा है, या अपनी फिक्र किए बगैर जो है वो बिल्कुल मिनिमलिस्टिक एक लाइफस्टाइल जो है वो अपना रहा है। ऐसे में परेशानी क्यों बनी जिस समय बात की जाए गुलाम अली खटाना की, वो अगर ऑटो में बैठकर जो है प्रधानमंत्री से मिलने के लिए गए? देखिए, इसमें सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि टीएसएल ने ये मौका दिया कि अगर हमने किसी बारे में कोई बात बुलंद की है तो उसके बारे में हम बातचीत करें। सबसे बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर के लिए बहुत गौरवान्वित होने की ये बात थी कि जम्मू कश्मीर से एक पसमानदा समाज से, गुज्जर समाज से एक लीडर को जो ग्रास रूट से चल के स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, समाज में जिन्होंने काम किया, उनको राष्ट्रपति जो हमारे भारत के हैं और प्रधानमंत्री जो हैं, उन्होंने नॉमिनेट किया अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, राज्यसभा में नॉमिनेट किया एज एमपी। तो ये एक बहुत ही खुशी की बात थी और जम्मू कश्मीर के लोगों ने इस पे जम के भारतीय जनता पार्टी की भी तारीफ की और जो प्रेजेंट यहाँ पे राष्ट्रपति हैं उनकी भी तारीफ की। लेकिन अगर हम देखें कि गुज्जर समाज से होने के बावजूद और आम लोगों में उनका एक बहुत ही, मतलब कि आप देखेंगे वाइडर वेलकम हुआ, और यहाँ पे नहीं हो रहा, सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं हो रहा, उनका पूरे भारत में वेलकम हो रहा है। अभी पिछले दिनों पसमानदा समाज की लखनऊ में मीटिंग हुई थी, तो वहाँ पे गुलाम अली खटाना को एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया गया और पूरे भारत का जो गुज्जर समाज है इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहा है, जो पसमानदा समाज है वो इसको सेलिब्रेट कर रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री भी जो हैं वो लगातार पसमानदा समाज की बेहतरी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन ये बहुत अफसोस की बात है कि पिछले एक महीने से जो सबसे बड़ा हमारा कंसर्न बना कि गुलाम अली खटाना को आज तक प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं दी गई और टीएसएल में ही आपके सईद जुनेद प्रधानमंत्री से मिलने जाना था तो उनको ऑटो में जाना था। उनकी एक मेंबर पार्लियामेंट जो होता है उसकी कुछ प्रिविलेजेस होती है, उसको सरकारी गाड़ी मिलती है, उसको सरकारी अकोमोडेशन मिलती है और उसके स्टेटस के हिसाब से मिलती है। उसके अगर उनको कुछ मिला हो और वो उसको छोड़ के साइकिल पे या ऑटो पे या कहीं पे जाएं तो वो उनकी अपनी सादगी की बात है। लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार जो है वो उनका जो प्रोटोकॉल है पिछले एक महीने से वही उनको नहीं दे रही। क्या लगता है क्या कारण हो सकता है? क्योंकि अक्सर भारतीय जनता पार्टी के जितने लीडर्स हैं उनको लेकर खास तौर पे ये कहा जाता है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी में छोटे से कार्यकर्ता भी हैं तो आपको पीएसओ मिलना ही मिलना है, और अगर आपकी एलिजिबिलिटी भी नहीं है किसी प्रोटोकॉल की, आपकी एक एलिजिबिलिटी है कि आप भारतीय जनता पार्टी में, तो आपको वो चीज़ मिलनी ही मिलनी है। अब गुलाम अली खटाना की बात की जाए, उन्होंने तो सालों अपने जो हैं वो पॉलिटिक्स जब शुरुआत की, उसके बाद उन्होंने जो आगे बढ़े हैं तो कई साल अपनी जिंदगी के, अपने पॉलिटिक्स के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दिए हैं। वही पार्टी जो है वो केंद्र में भी सत्ता में है, तो जम्मू कश्मीर में उनके साथ ये भेदभाव क्यों हो रहा है? आपको क्या कारण लगते हैं? देखिए, यहाँ पे हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा साहब, वो एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं, खुद भी मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, मंत्री भी रहे, जो पिछली काबीना थी उसमें मंत्री भी रहे। तो सबसे पहले तो उनको ही समझना चाहिए था कि एक मेंबर पार्लियामेंट का प्रोटोकॉल क्या है। अगर हम देखें तो सबसे पहले जो प्रोटोकॉल गुलाम अली खटाना को नहीं प्रोवाइड किया गया वो बारामूला में था। जब वहाँ पे होम मिनिस्टर आए, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आए और गुलाम अली खटाना को जो है स्टेज पे नहीं बिठाया गया,
जो बहुत छोटे छोटे कार्यकर्ता भी थे वो भी स्टेज पे बैठे थे, और गुलाम अली खटाना जो है वो ऑडियंस में बैठे थे। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो ब्यूरोक्रेसी है जम्मू कश्मीर की, उनकी एक कंटेम्प्ट है पॉलिटिकल क्लास को लेके। आप देखें कि जो इन्होंने आपके सईद जुनैद हाशमी ने दिल्ली से स्टोरी की कि 22 से 25 गाड़ियां हैं वहाँ पे रेजिडेंट कमिश्नर के पास, स्वीट्स हैं रेजिडेंट कमिश्नर के पास, और गुलाम अली खटाना को वहाँ पे 10 बाई 10 के एक कमरे में रहना पड़ता है। आपको शायद मालूम होगा या नहीं होगा, खटाना साहब हमारे अच्छे दोस्त हैं। तो पिछले दिनों जब लखनऊ में उनका प्रोग्राम था, वो वहाँ से दिल्ली आए, तो दिल्ली में आके उनको फीवर हो गया। फीवर के साथ उनको मतलब कुछ अदर कॉम्प्लिकेशंस भी हो गई। तो मैंने, बातचीत होती रहती है फ़ोन पे, तो मैंने उनसे पूछा कि भैया क्या बात है, तो उन्होंने कहा मेरा कुछ तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने कहा कि आप चेकअप करवा लो, वहाँ पे आपके पास तो काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं, पार्लियामेंट में भी है, एम्स में भी जा सकते हो। तो उन्होंने कहा कि एक तो मेरी जाने की हालत नहीं है। तो मैंने कहा आप तो एमपी हो, आपको तो वहाँ पे एक अटेंडेंट जो है वो प्रोवाइड होना चाहिए। तो उन्होंने कहा भैया वहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, रूम भी छोटा सा है, और जो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि गाड़ी वाड़ी तो कोई प्रोवाइड नहीं करते हम एमपी को, इससे एक बैड प्रेसिडेंस इस्टेब्लिश हो जाएगा। देखिए 6 या 7 एमपी होते हैं हमारे जम्मू कश्मीर से, उनको गाड़ी देना या एक प्रॉपर प्रोटोकॉल देना जो है वो ब्यूरोक्रेसी समझती है ये बैड प्रेसिडेंस है। जबकि यहाँ इस तरीके का हाल तो अब और भी 2 मेंबर पार्लियामेंट है, चाहे वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हो या जुगल किशोर हो, ऐसा कोई सिचुएशन उनके साथ तो नहीं देखने को मिलती। तो खाली गुलाम अली खटाना के लिए क्यों बैड प्रेसिडेंट सेट होगा? देखिए जो जितेंद्र सिंह है वो तो मंत्री हैं, तो उनके साथ तो कोई ऐसा करेगा नहीं। जुगल किशोर जी वहाँ पे अपने रेजिडेंस पे रहते हैं, यही एक एमपी हैं जो यहाँ पे जेके हाउस में रह रहे हैं। बाकी जितने भी एमपीज हैं उनकी वो यहाँ पे ठहरते ही नहीं जेके हाउस में। लेकिन ब्यूरोक्रेसी की मैंने कहा कंटेम्प्ट है एक पॉलिटिकल क्लास के लिए, और शायद गुज्जर होने के नाते गुलाम अली के लिए कुछ ज़्यादा ही है। आप लगातार देखेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस ने उनको प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की है। आप शायद उनके घर पे गए हैं कि नहीं गए हैं, भटिंडी में रहते हैं, एक वल्नरेबल एरिया है जहाँ पे पड़ोस में ही सुंजवा में यहाँ वहाँ मिलिटेंसी की काफ़ी सारी घटनाएं होती रहती। तो उनको उनका घर जो है वो चारों तरफ से खुला हुआ है, आज तक वहाँ पे कोई मतलब प्रॉपर सिक्योरिटी का अरेंजमेंट नहीं है। जो गेट पे 2-1 लोग लगे हैं वही हैं, और जो उनको गाड़ी भी प्रोवाइड की जाती है वो दिन में 3-4 बार ख़राब हो जाती है। तो कुछ लोगों ने उनकी ये समस्याएं जो है वो सरकार तक पहुँचाने की कोशिश की, उन्होंने खुद भी बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन ब्यूरोक्रेसी का रवैया जो है उनके लिए बहुत ढुलमुल है। बल्कि कोई भी फैसिलिटी आप कहेंगे, जैसे घर की बात करेंगे, 1 महीने से ऐसे लोग हैं जो एंटाइटल्ड नहीं हैं। अगर हम कहें कि जूनियर मोस्ट आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स जो हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स के लिए एकोमोडेशंस एंटाइटलमेंट है, उनको उनके घरों में वो बैठे, उनको फ्लैट्स मिलते हैं या छोटे घर मिलते हैं। यहाँ तक कि जो पूर्व लेजिस्लेटर्स हैं जो अब पावर में है भी नहीं, वो भी तो अपने सरकारी आवासों में बैठे हैं। तो इनके लिए उन्होंने कोई चॉइस ही नहीं छोड़ी। वो कहते हैं कि हमारे पास है नहीं, ये अवेलेबल है, अगर आपको ये चाहिए तो ले लो, नहीं चाहिए तो नहीं ले लो, आपकी पसंद से हम आपको कुछ देंगे नहीं। उनके बच्चे छोटे हैं, केवी स्कूल में पढ़ते हैं, और इस वक्त जो उनका दायित्व है जो भारत सरकार की तरफ से या पार्लियामेंट की तरफ से उनको है, वो पूरे हिंदुस्तान के गुज्जर समाज के लिए, बकरवाल समाज के लिए, पसमानदा समाज के लिए बात कर रहे हैं। और उनका शेड्यूल इतना बिजी है कि शायद वो अपने बच्चों की तरफ भी ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो उनके बच्चों, अगर उनको ऐसी एकोमोडेशन दी जाती है जहां से उनके बच्चों को किसी को लेके जाना है और छोड़ने आना है, और सिक्योरिटी का एक अलग सा मसला है, तो आप देखेंगे जम्मू में, कश्मीर में और दिल्ली में जहां पे भी जे&के की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो उनको प्रोटोकॉल प्रोवाइड नहीं कर रहे। इसके साथ मैं समझना चाहूँगी, क्या आपको लगता है कि जहाँ तक बात आती है डिस्क्रिमिनेशन की, और ख़ास तौर पर जब आप शेड्यूल ट्राइब से ताल्लुक़ रखते हो, शेड्यूल कास्ट से ताल्लुक़ रखते हो, रिजर्वेशन भी इसी वजह से दी गई थी, पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी इसी वजह से दी गई थी कि जो सालों से ऑपरेशन हुआ है या जो डिस्क्रिमिनेशन हुई है उसे कहीं ना कहीं ख़त्म किया जा सके। लेकिन आप समझते हैं कि एक मेंबर पार्लियामेंट बन जाने के बावजूद भी, राज्यसभा में पहुँच जाने के बावजूद भी, जो सिस्टम है, सिस्टम का रवैया उनके लिए इसी तरीके का है क्योंकि वो गुजर बकरवाल समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं? देखिए, भारत सरकार की तरफ से तो बहुत कोशिश की जा रही है कि पसमानदा समाज के लिए अच्छा काम किया जाए,
गुजर बकरवाल समाज के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो लगातार बात करते हैं, लेकिन जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पे जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं एलजी साहब, शायद वो उनकी बातों को इतनी सीरियसली यहाँ पे नहीं ले रहे। और अगर आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में 18 से 20 लाख की आबादी जो है वो गुजर बकरवाल समुदाय की है। भारत सरकार ने 9 सीटें उनके लिए असेंबली में रिजर्व की हैं, और उसके बावजूद यहाँ की सरकार अगर गुजर समाज का जो एक रिप्रेजेंटेटिव है, और सबसे बड़ी हैरानगी की बात है कि गुजर बकरवाल समाज के बहुत से लीडर्स हैं जो गाहे बगाहे बातें करते रहते हैं, लेकिन आज उनके ही समाज का एक एमपी जो है उसको प्रॉपर प्रोटोकॉल नहीं दे पा लीडर्स को भी हमने वोकल होते नहीं देखा इस बारे में। जो लोग खुशियां भी मना रहे थे उनके बनने के बाद, खुशियां तो हालांकि सभी ने मनाई, लेकिन जो लोग कहते हैं कि हम गुजर बकरवाल समुदाय के लोगों के हितैषी हैं, हम उनके लीडर हैं, हम उनके हितों की बात करते हैं, उनके राइट्स की बात करते हैं, वो भी आज इस बारे में वोकल होते नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल, मेरा भी कहने का वही था कि वो भी आज चुप्पी साधे हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एलजी मनोज सिन्हा का ऐसा रवैया क्यों है? क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस समाज के लिए इतना फोकस है, तो समझ में नहीं आता कि या तो वो एक पंगु सरकार चला रहे हैं जहां पे उनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनकी सुनती नहीं है, और एक मेंबर पार्लियामेंट के साथ अगर ऐसा होगा तो आप समझ सकते हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर के जो आम लोग हैं उनके साथ कैसा हो रहा होगा। आपने साफ तौर पर सुना कि सिस्टमिक डिस्क्रिमिनेशन की जहां बात आती है, वो बात जो है एडवोकेट आजाद जमवाल ने की कि आप एक पसमानदा समाज से रिप्रेजेंटेटिव बन जाने वाले मेंबर पार्लियामेंट के साथ भी अगर इस तरीके से सिस्टमिक डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, तो आप सोचें कि आम लोगों के साथ क्या हो सकता है। खास तौर पर जब जम्मू कश्मीर से कोई भी व्यक्ति पार्लियामेंट में जाता है, एक सिक्योरिटी रिस्क उसी वजह से होता है क्योंकि वो जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, चाहे आम लोगों की सिविलियंस की बात की जाए तो टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, वहीं पे एक मेंबर पार्लियामेंट को वनरेबल छोड़ देना, ना उसकी सिक्योरिटी का ख्याल रखना, ना उसे कोई ऑफिशियल इस तरीके से गाड़ी प्रोवाइड करना जिस समय वो दिल्ली में है, ना उनके लिए किसी रेजिडेंस का प्रबंध करना। हालांकि मेंबर पार्लियामेंट होते हुए उनका प्रोटोकॉल सजेस्ट ये करता है कि उन्हें उसी ये सारी सुविधाएं जो है वो उन्हें दी जाएं। ये यही दर्शाता है कि उन्हें मेंबर पार्लियामेंट तो नॉमिनेट कर दिया गया है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को ये हजम नहीं हो रहा कि गुजर बकरवाल समुदाय से ताल्लुक रखने वाला एक व्यक्ति जो है वो राज्यसभा में पहुंच चुका है।